साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले एक नवविवाहित जोड़ी की जिंदगी शादी के महज 3 महीने बाद ही दर्दनाक अंत तक पहुंच गई। वैशाली जिले के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के माइल गांव में पति पत्नी के शव बंद कमरे में फंदे से लटके मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है, जबकि गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मृतकों की पहचान माइल गांव मकड़ी चौक निवासी वैजनाथ चौरसिया के 26 वर्षीय पुत्र रवि कुमार तथा उनकी 21 वर्षीय पत्नी उर्मिला कुमारी के रूप में हुई है। उर्मिला बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के कुत्तुपुर सैदपुर गांव निवासी रेखा भगत की पुत्री थी। परिजनों के अनुसार दोनों का विवाह करीब 3 महीने पहले ही धूमधाम से संपन्न हुआ था। जानकारी के मुताबिक रविवार रात दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे। सोमवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खोलने और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। कई बार आवाज लगाने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो परिजनों ने खिड़की से अंदर झांककर देखा। कमरे का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। पति पत्नी दोनों के शव फंदे से लटके रहे थे। घटना की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर ही जुट गई। सूचना मिलने पर बिद्दुपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। घटना के बाद मृतक के घर और ससुराल दोनों जगह मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के बीच यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर शादी के इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। शादी की खुशियां अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि मौत ने दोनों की जिंदगी की डोर ही काट दी। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाली इस जोड़े ने 3 महीने में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। घटना ये है कि हमारा बहन के आती मेहमान है ना, मेहमान पैसा देने के लिए घर में बंद कर दिया। तो बहन के दावे दिया, बहन के सास लोग ससुर लोग, तो बहन मेरा पति को फ़ोन किए, हुआ है बोले कि हम आ रहे हैं, तुमको हम ले चलेंगे बाहर अपने साथ। तो वही आया, बहन के मेहमान के मारे हुए लटका दिया है फांसी पे। कथी में फांसी लगा हुआ था? और दुपट्टा में। दुपट्टा में? हाँ। और कथी में टंगा हुआ था? वेंटिलेटर होता है ना, वही में। तो फिर आपको जानकारी कैसे मिला? जानकारी मिला बगल के कथी सरपंच है ना, वो फ़ोन करवाया है। क्या जानकारी दी? जानकारी दिया कि बहनों या बहन फांसी लगा लिया है, चाहिए आप लोग। वहाँ गए तो क्या देखे? हम वहाँ गए तो देखे कि फांसी पे से उतार के चौकी पे लेटाया हुआ था। निशानी कहीं? निशानी गर्दन पे है, हाथों में छिला हुआ निशानी है। तो क्या लग रहा है देखने में कि अपने से लगाया कि इसको लगा दिया गया? कौन किया मर्डर? क्या है? जब आप बताइए, हाथापाई नहीं होगा तो हाथ ऊपर निशान कहाँ से रहेगा? बताइए, हाथापाई नहीं होगा तो हाथ पे निशानी है, गोद पे निशानी है, यहाँ माथा पे निशानी है। आपका कहना है कि सास ससुर लगाया है? कब की घटना है? यही हमको सुबह में 6 बजे फ़ोन किया है। शादी कब हुआ? शादी 2-3 महीना पहले। क्या अरेंज मैरिज हुआ था या लव मैरिज हुआ? लव मैरिज हुआ, अरेंज मैरिज वगैरह हुआ है। घटना ये हुआ है कि रात को सब लोग, उसका माता पिता गाय भैंसी पोसता है और पठान में सोया हुआ था, और ये कब आए नहीं आए, सवेरे में सब लोग जागे तो अति केमारी ढकाने के बावजूद नहीं खुला गया। तो बोला गया कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो उसको तोड़ा गया आगे से हैंडल, और जो रूम में ये थे तो वो रूम खुला हुआ था। देखा गया तो वेंटिलेटर से एक ही ओढ़नी में वेंटिलेटर में बांध के मास्क के शरीर में लगाया हुआ था, लटका हुआ था। जिस घर में ये थे रात में सोने के लिए,
उसका केमारी अंदर से बंद था या खुला था? खुला। खुला था। तो कैसे फांसी वगैरह लगने की बात आ रहा है? ये तो बात अच्छा, रात में तो केमारी खोल के नहीं सोए होंगे, बंद करके सोए होंगे। बाहर का गेट बंद था और रूम का दरवाजा खुला था। मतलब यानी बरामदा का गेट खुला हुआ था। बरामदा का जो आगे का गेट है ना वो बंद था और रूम का गेट दरवाजा क्या रूम खुला। घर में यही रहते हैं? हाँ, सिर्फ यही 2 आदमी और इनके माता पिता जो हैं कि अभी बथान में थे जहाँ गाय भैंस पोसते हैं और इनका जो है भाई है वो बाहर है। क्या केमारी जो तोड़ा गया था किन लोग के सामने तोड़ा गया था? सब आदमी के सामने तोड़ा गया था, अकेले में तोड़ा गया था? पंचायत के मुखिया के सामने में, मतलब जिस टाइम तोड़ा गया था वो ग्रामीण के सामने में तोड़ा गया था। घर के आसपास के लोग थे वहाँ पर, 10 घर के आदमी थे वहाँ पर तोड़ा तो गया क्या था। आप लोग का लगनता क्या है कि किनो हत्या कर दिया फांसी लगा के अपने से खुद लगाया? अच्छा, एक बात बताइए, मेरे घर के बगल में आपका घर है, अगर कोई मारपीट करेगा या कुछ दुर्घटना करेगा तो जानकारी तो हम लोग को, अगर बगल वाले को तो तुरंत मिल जाएगी। ऐसा कोई मुसीबत होगा तो कोई भी आदमी ऐसा कर्म कर सकता है। क्या दोनों आदमी आपस में विवाद वगैरह होते रहता था? नहीं, अभी तो 3 महीना शादी का ही हुआ था। तो क्या आपस में विवाद होता था दोनों में? नहीं, अब क्या तो फिर फांसी कैसे लगा? अब ये तो भैया हम भी बाहर रहते हैं, हम भी परसों ही आए हैं। तो माइल में 2 डेड बॉडी बरामद हुआ है, क्या मामला है? आज अर्ली मॉर्निंग जो है बिदुपुर थाना में एक सूचना प्राप्त हुआ था कि जो पति पत्नी जो है उनके द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। इस संदर्भ में जो है तुरंत घटना से निरीक्षण किया गया, पुलिस के द्वारा ऑफिसर टीम के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। पुलिस के पहुँचने से पूर्व ही जो है बॉडी को उतार लिया गया और उसके गले पर निशान। प्रथम दृष्टया जो बात हुई है दोनों पक्षों से, जो लड़की थी लड़की के पक्ष से और जो लड़का था उनके पक्ष से भी बात हुई है। तो प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही लग रहा है। आत्महत्या के कारण के संबंध में पता चल रहा है कि जो लड़का था वो कहीं अन्यत्र भागलपुर में काम कर रहा था, ड्राइवरी का काम करता था और वो कल ही रात को वापस आया था। उसका अपने पिताजी से पैसे को लेन देन को लेकर कुछ घरेलू विवाद चल रहा था, इसी कारण से कुछ आदेश में आकर इस तरह की घटना हुई। बहरहाल हम लोग और भी बिंदु पर जाँच कर रहे हैं और अभी तक जो आवेदन दिया जाएगा उस हिसाब से हम लोग सबक कर रहे हैं। पैसा को लेन देन पिता के साथ जो है, पिता पति पत्नी के साथ नहीं, पिता का पैसा का लेन देन समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ था, जिसको चुकता करने के लिए जो है बेटे पर दबाव बनाया जा रहा था। बेटे के द्वारा कहा जा रहा था कि एक और बेटा है उसको भी आप पैसा पेमेंट करने के लिए कहिए और इसी कारण से इन लोग का आपस में विवाद चल रहा था। इस कारण से घटना होने की बात अभी फिलहाल जो है आ रही है।